10वीं से 12वीं लेकर 12वीं तक की बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कराते हैं। तो आज समझते हैं हम सिंधु नदी। सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता एक भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। इसे कांस्य युग सभ्यता। इसकी खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, जिसमें हम एक पूरे विस्तार से एक कंटेंट समझेंगे। पहले हम समझते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता इसकी शुरुआती समय है जो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, यानी जो पहले कैलेंडर होता था वो पीछे से चलता था, जैसे 2400 से 1700, मतलब इसके बीच की जो बीच का समय है, इसे ही सिंधु सभ्यता का समय माना जाता है, मुख्य समय माना जाता है। यह एक कांस्य युग सभ्यता है, क्योंकि सब वहाँ के जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो कांसे से भली भांति परिचित थे। कांसा, तावा, सोना, चांदी, इन 3 धातुओं से भली भांति परिचित थे, जिसमें इन धातुओं का प्रयोग करके वो तरह तरह के औजार तैयार करते थे। तरह तरह के औजार करने के साथ साथ वो एक मतलब खेती करना, नगरीय शब्द, मतलब इतनी एडवांस सभ्यता हो गई थी उस समय, उस काल में, जिस काल में हम मतलब व्यक्तियों को सर्वाइव, यानी एक जगह दूसरी जगह रहना भी उतना कठिन माना जाता था। उस समय वो सर्वाइव कर रहे थे कि वो नगरीय सभ्यता तैयार कर दी, और नगरीय सभ्यता तैयार करने के बाद भी उनका इस तरह से पतन हुआ कि आज हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं उन्हें। तो हम पढ़ते हैं उनकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में इसकी खोज की गई थी। इसका मुख्य स्थल नदियों के किनारे सबसे अधिक है। उस समय की जो मुख्य स्थल है, जैसे पर्यटक समय होगा, वहाँ व्यापार भी किया जाता है, ट्रेड के रूप में भी सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थान है, क्योंकि सोना, चांदी, तावा, कांसा, जब हम उस समय इन चीजों से परिचित हो चुके थे, जिस समय लोगों को ये नहीं पता था कि पहिया किस तरह बनाना है, उस समय में हमने और हमारी सिंधु सभ्यता के व्यक्तियों ने, लोगों ने एक नगरीय सभ्यता तैयार कर दी उसी समय। तो उनका एक पर्यटक स्थल तो होना अति आवश्यक है, इसलिए उनका जो पर्यटक स्थल है सुतकाडोर, जो हिंडन नदी के किनारे बलूचिस्तान में है, जो सुतकाडोर हिंडन नदी और बलूचिस्तान में है। आलमगिरी जो उनका मुख्य स्थान है वो है चिनाब नदी और उत्तर प्रदेश। जो चिनाब नदी जिला है, जो हमारा स्वर्ग भी कहा जाता है, भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। फिर दईमाबाद महाराष्ट्र में है, अहमदानगर जिले में महाराष्ट्र में है। अब धौलावीरा, राखीगढ़ एवं कालीबंगा हड़प्पा संस्कृति के मतलब अधिकांश स्थल गुजरात में है। जो हड़प्पा सभ्यता के जो अधिकांश स्थल है, जैसे पर्यटक भी होंगे उसमें कुछ, तो वो गुजरात में है। और लोथल एवं सुतकाडोर बंदरगाह है। बंदरगाह यानी एक जहाँ मतलब व्यापार के लिए बंदरगाह की सख्त आवश्यकता होती है। अगर जो भी सभ्यता समुद्र के आसपास रही होगी तो उसका व्यापार विदेशों में अधिक मात्रा में फैला होगा, क्योंकि उस समय जब उस दौर में व्यक्ति को अपनी चीजों को स्थिर रखना भी सरल नहीं था या पॉसिबल नहीं था। उस समय हमने सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, वहाँ नहाने की इतनी अच्छी व्यवस्था थी। मतलब मोहनजोदड़ो में स्नानागार, यानी सबसे बड़ी इमारत। सिंधु सभ्यता में सोना, चांदी, तावा से हम पहले ही परिचित हो गए थे। पहले परिचित होने के साथ साथ वहाँ कांसे की एक नर्तकी प्राप्त, मतलब शास्त्रीय संगीत में जो मूर्ति रखी जाती है उस तरह की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। और वहाँ की भाषा जो लिपि भाषा थी, वो मतलब एक चिन्हों में जिस तरह एक चिन्ह बना के तैयार किए जाते हैं, उस तरह उस भाषा को लिखा जाता था। अभी तक उस सिंधु सभ्यता की भाषा को किसी भी व्यक्ति ने पढ़ नहीं पाया, न समझ पाया। बस चित्रों के माध्यम से उन चीजों को समझते थे, वही वहाँ की प्रमुख भाषा थी। धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा। ये शॉर्ट वीडियो है, अगर पूरा वीडियो देखना है तो हमारे चैनल में जाएं और पूरा वीडियो मिलेगा। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को भी और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं।